अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम का नाम है हिफ्ज़ान सेहत। हम आज कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मलक साहब हैं, वो अपनी जो कैफियत है वो बताएंगे कि क्या चीज़ उनको होगी। तो डॉक्टर साहब भी मेरे साथ हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कहीं से आपको कोई मसला नज़र आए नाजरीन, अगर कोई आवाज़ सही ना आए तो पहले ये माजत करते हैं। ये पहला तजर्बा है कि हम प्रोग्राम में सवालात लिया करेंगे, फिर सवालात के जो जवाबात हैं डॉक्टर साहब दिया करेंगे। मेरे साथ है मलक रशीद साहब जर्मनी से, और मेरे साथ हैं डॉक्टर आमर करीम साहब, वो होते हैं कराची। मैं दोनों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। हाँ जी मलक साहब, तो आवाज़ मेरी आ रही जे? जी आंदी है भाई। हाँ जी मलक साहब, अपना दसो की कफीयत है ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਲਦੀ ਸੀ, ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ? हाँ जी मेरे पैर नु मतलब पैर मेरा सुज गया ते दर्द होंदी बड़ी। अगला जेड़ा दाया पैर है ना, दाया पाँव जी ये अंगूठा जेड़ा अंगूठे नु मतलब के सारे नु दर्द है। मतलब अंगूठा सुजा है, उतू पैर सारा सुजा है ते अंगूठे नु बड़ी दर्द है। वो मेरे को टुरिया नहीं जाता, ना जुत्ती पहनदी है पैरी ते कोई नाम पे कुछ चले जाता है। सोजन दोनों पैर ते है या एक पैर ते है? एक पैर से ही फिलहाल एक पैर से अगे दूसरे ने भी हो जाती होंगी है। ये अगे मतलब कि मैनू कितनी बार ये नुक्स होया ते वो कहते ने यूरिक एसिड कोई मसला दसते ने, ओदा मसला है जी। यूरिक एसिड भी होएगा, फास्फेट वगैरह भी। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸੋਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਆਰਗਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਸੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, पेशाब कुछ दिन ज्यादा आएगा तो बेहतर हो जाएगा। खरबूजा तरबूज वगैरह का इस्तेमाल करो, और होम्योपैथी च दवाई जड़ी है एडोनस वर्निलेस एक्यू च ले लो, तुसी इस नु पी लिया करो दिन च 2 बारी, सुबह शाम। सही ब्लड प्रेशर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਬੇਚੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? नहीं नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही है। तो बस तुसी इन्ना चीज़ां ते अमल करो। कच्ची लस्सी बना के पियो, पानी किसी भी शक्ल च पियो, तरबूज खरबूजा सर्दा गर्मा ऐसे फलों का इस्तेमाल करो, बेहतर हो जाएगा। सही, ठीक है। हाँ जी मलक साहब, कुछ होर पुछना होवे खाला जी वालों या किसी वालों पुछना होवे तो डॉक्टर साहब है, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब को फिर कुछ। हाँ जी बस ठीक है। नहीं अच्छा चलो मलक साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ प्रोग्राम करा दांगा। ਤੇ हाँ चलो बंद कर दियो। नाजरीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉल ले लिया करें, और जो मरीज़ होते हैं वो खुद अपनी कैफियत बताया करें डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब डायरेक्टली उनको बता देंगे कि डॉक्टर साहब देखें कि बार बार हमें क्यों कहते हैं पानी का, कि पानी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। खाने में 1 दिन का 2 दिन का अगर फाका हो जाए तो गुजारा कर सकता है, पानी में जो है वो फाका नहीं होना चाहिए। बल्कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि कितना पीना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से यही सवाल करूँगा कि क्यों सोजश हो जाती है, अब थोड़ा सा तफसील से बता देंगे। फिर दवाइयों का नाम और दवाइयों की मकदार, ये हम एक ही आज मरज़ लेंगे कि पाँव में सोजश क्यों हो जाती है या घुटने दर्द क्यों करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। ये इन्फ्लेमेशन सोजन होने के जो है ना सिर्फ एक ही कारण होता है, एक ही वजूहात होती है, वजह होती है कि जब इंसान जो भी खुराक खा रहा होता है
या सांस ले रहा होता है, इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी जो है जिस्म के अंदर दाखिल हो रही होती हैं, जी तो उनका अखराज होना भी जरूरी होता है। जी और जो चीजें ब्लड में इस तरह से फासिद चीजें, गैर जरूरी चीजें शामिल हो रही हैं, उनका अखराज जो है सिर्फ दो तरीकों से ही होता है, एक पसीने के जरिए और दूसरा पेशाब के जरिए। अच्छा यानी ये ब्लड की सफाई के दो तरीके हैं कुदरत ने रखे हुए जिस्म में। जी और उसको बेहतर बनाने के लिए कि ये सफाई जो है बेहतर तरीके से होती रहे, तो पानी का इस्तेमाल लिक्विड किसी भी शक्ल में, चाहे फल फ्रूटों की शक्ल में वो जिस्म में दाखिल हो या पानी की शक्ल में या मुख्तलिफ फलों के सब्जियों के जूस की शक्ल में, जी तो उनसे जो है ना ये फासिद चीजें ब्लड से निकलती रहेंगी, तो जिस्म के अंदर किसी भी किस्म के नेगेटिव असरात नहीं होंगे। और इसके इब्तदाई निशानियां जो होती हैं ये पहले इन्फ्लेमेशन, सोजन से ही होती हैं। किसी को चेहरे पे हो जाती है, किसी को जो है पैरों में होती है, हल्की हल्की सी महसूस होती है। फिर ये जैसे ही वो अपनी केयर नहीं करता और इसमें इजाफा होता चला जाता है, खून के अंदर फासिद चीजें बढ़ती चली जाती हैं, तो फिर उसके सोजन के बाद जो है ऐसा ऐसा बड़े जोड़ मुतासिर होते हैं। फिर भी वो अपनी केयर नहीं करता, तो वो फिर छोटे जोड़ों में भी ये शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर उसके जिस्म के सारी हड्डियां जो है, जोड़ जितने भी होते हैं, वो सारे दर्द करना शुरू कर देते हैं और पूरे जिस्म में सूजन बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर भी अगर वो अपनी केयर नहीं करता तो फिर ओडीमा की कंडीशन हो जाती है, जिसे एलिफेंट डिजीज भी कहते हैं, कि हाथी की तरह मोटे मोटे हो जाते हैं। अच्छा तो इसको हम तो हाथी ये इस तरह से ग्रेजुअली जो है बढ़ती रहती है। और इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीजों के साथ ही है। ब्लड की प्योरिफिकेशन होती रहे तो इन बीमारियों से इंसान बचा रहता है, और इनके साथ फिर रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। आपने दो ही तरीके बताए हैं, या पसीना या पेशाब, और इसके लिए पानी पी रज जी के, और इसके लिए पानी पीना है। जी अच्छा तो ये जी, पानी हाथी पीना जरूर। हाथी की बीमारी जो है ये इंसानों में आ जाती है, जिस तरह हाथी मोटा होता है तो वो इंसान के जिस्म भी के अज़ा मोटे हो जाते हैं। जी, ओडिमा ये डिजीज कहलाती है। अच्छा इसमें किसी की एक टांग मोटी हो जाती है और किसी का निचला धड़ पूरा मोटा हो जाता है, किसी का पूरा जिस्म मोटा होता है, किसी का एक बाजू। तो ये इस तरह से कैफियत होती है। जो हिस्सा सबसे ज्यादा कमजोर होता है ना उसका, किसी भी वजूहात की बिना पर, हाँ जी तो वो सबसे पहले मुतासिर होता है, अच्छा चलें उस आपने बीमारी अच्छा का बनता है। ये डरने वाली बात है, वो डरा ही दिया है, तुसी साडा तरा ही कर छड़िया तो। नहीं, डराने वाली बात नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है कि अवेयरनेस होगी तो इन चीजों से लोग जो है ना बचेगा। और ये एक दिन में नहीं जिस्म के अंदर पैदा हो जाती, ठीक इसमें सालों लगते हैं। तो ये हमारा जिस्म जो है खुदकार भी काम कर रहा होता है, कि ठीक अब सब्जियों से फलों से जो थोड़ा बहुत उसे पानी हासिल हो रहा होता है, शोरबे की शक्ल में हासिल हो रहा होता है, या कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो उसके जरिए जो थोड़ा बहुत हासिल हो रहा होता है पानी, तो वो भी जो है ये जो है ना यूटिलाइज करता है जिस्म। अच्छा उनके वो साइड इफेक्ट भी साथ होते हैं, कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसमें चीनी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, वो लीवर को फैटी बना रहा होता है, लेकिन उसमें से वो कुछ हिस्सा पानी को भी पॉजिटिव के काम के लिए भी इस्तेमाल करता है। ठीक आपने दो चीज़ें बताई, एक परहेज बताया और दूसरी साथ बता दिए कि पानी रज के पिए, फिर ये फिल्टर हो के पसीने या यूरिन की सूरत में, पेशाब की सूरत में वो फिर निकलेगा तो जी फिर गुर्दे दुरुस्त रहेंगे। अब होम्योपैथिक में जो दवाई है वो बता दीजिएगा, अगर हम कोशिश करेंगे कि वो दवाइयों की जो हम आपको शक्ल भी दिखा दें अगर बताएंगे, और फिर मकदार भी बता दें और दिन भी बता दें डॉक्टर साहब कि ये आज की बीमारी का नाम हम सोजिश रखें या क्या रखें नाम इसका। ये आपको इन्फ्लेमेशन नहीं रख सकते हैं, सोजिश अच्छा ठीक हो गया कि पानी की कमी के नतीजे में जो है सो, ये इस तरह सो, की बीमारी पैदा अ, होती है, इन्फ्लेमेशन
हाँ जी। जाहिर होती है। वैसे तो इन्फ्लेमेशन होने के और भी बहुत सारे जराए होते हैं। अच्छा कोई इंटरनल जख्म बन जाए है, चोट लग जाए अच्छा है, उसके नतीजे में भी होती है इन्फ्लेमेशन, या कोई जो है ना जैसे जख्म अल्सरेशन कंडीशन हो जाती है, ब्लड वेसल्स में भी होती है, जी। खुराक की नालियों में भी होती है, उसकी वजह से भी होती है। लेकिन वो काजेज और होती हैं, उसका ताल्लुक खुराक से और होता है। अच्छा, वजूहात जो हैं तो आपने इस बताई हैं सोजिश जी की, लेकिन ये पाँव की सूज जाना, वरम आ जाना, चलने फिरने से माजूर हो जाता है बंदा हम्म, बाज दफ़ा और नहीं हाँ, चल ये सकता। जो है ये सारे पानी की कमी के नतीजे में ही ब्लड में फासिद चीजें जमा होती हैं। और फासद इसमें चीज़ें। होम्योपैथी दवाई जो है वो वैसे तो हर पेशेंट के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं, हम्म, लेकिन एक जर्नल हिसाब से मैं बता देता हूँ। इसमें जो है बर्बरेस वेलग्रेस जो है वो एक बेहतर दवा है, क्यों ताकत में इस्तेमाल कराई जाए तो दिन में 2 दफा ही इसकी खुराकें काफी होती हैं। जी। इसके बाद जो है एडोनस वर्निनस क्यू में है, इसकी भी 2 खुराकें दिन में काफी होती हैं। और अगर किसी के साथ गुर्दों में पथरी की कंडीशन भी हो जाए, हम्म, यानी कलकुली पत्थर वगैरह बनने शुरू हो जाए, तो उनको जो है सारसाप्रीला साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये भी क्यों ताकत में ही दिन में 2 खुराकें काफी होती हैं। अच्छा, इसमें तो बाकी जो खाने से है पहले खाने के बाद कोई इसमें एहतियात नहीं है? एहतियात मेडिसिन जो है ये चाहे खाने से पहले ले लें, खाने के बाद ले लें, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक, कितने दिन खाना है ये? अगर पैरों की सिर्फ सोजिश है तो कितने दिन इस्तेमाल करें दवाई? 25 दिन जो है वो यूज करें कम अच्छा, से कम। कम से कम 25 दिन और इस्तेमाल। 25 दिन जी, और 25 दिन से ज्यादा अगर इस्तेमाल करनी पड़ती है तो फिर इसकी एक पोटेंसी बढ़ाकर इस्तेमाल की जाएगी। तो अगर, एक पोटेंसी को आप 25 दिन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर अच्छा, सकते हैं। अगर एक इसी इसी दौरान 2-4 दिन में फर्क पड़ जाता है तो बाज मरीज छोड़ देते हैं, छोड़ देनी चाहिए दवाई जब आराम आ जाए? नहीं, जब फर्क पड़ जाता है तो उसके बाद भी कम से कम जो है 5-6 दिन इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि वो जाहिरी तौर पर तो क्लियर हो गए, लेकिन इंटरनली तौर पर अभी वो वजूद में बाकी होती है चीजें। तो उसको क्लियर करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता जो है वो मजीद ऊपर खानी होती है दवाई। बहुत शुक्रिया उसमें डॉक्टर डोज साहब। कम हो जाती है, या फिर दिन में 1 खुराक काफी है। अच्छा, आपने परहेज बता दिया, इलाज बता दिया और उसमें जो पानी की कंडीशन बता दी। हम नाजरीन, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें, हमने नया सिस्टम शुरू किया। देखें, आज मलक साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में पंजाबी में, फिर डॉक्टर साहब ने भी क्लियर कर दिया। तो अगर कोई सवाल करना चाहें, आप मुझे बता दें सवाल, या व्हाट्सएप पे मैसेज पे सवाल बता दिया करें, हम वो डॉक्टर साहब को भेज दिया करेंगे। फ़ायदा ख़ुद भी उठाएं, क्योंकि ये नेकी है, इसको आगे तकसीम करें। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम दे देते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी और मौजू पे बात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।